नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। राम, जी हाँ, एक ऐसा शब्द है जो जय श्री राम से लेकर राम तक भारतीय जनमानस के हर काम में समाया हुआ है। लेकिन सियासत में भी राम का नाम चुनावी वैतरणी पार करने के काम आता है। पिछले कुछ दशकों का इतिहास इसका गवाह है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है तो विश्व हिंदू परिषद इसके लिए सक्रिय हो गया। अब विहिप के कार्यकर्ता 50,000 गाँवों में जाएंगे। 1.25 करोड़ परिवारों के करीब 6 करोड़ लोगों से दान लेने का लक्ष्य है और ये आंकड़ा मध्य प्रदेश का हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए वो सरकार की मदद नहीं लेंगे। विहिप ने इसके लिए 3 बैंकों से संपर्क किया है। 10 रुपये की शुरुआत से चंदा होगा। 2,000 के ऊपर का अगर चंदा मिलता है तो उसकी रसीद दी जाएगी। इसके साथ बड़ा अमाउंट चेक से लिया जाएगा। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से 27 फरवरी तक ये काम चलेगा। अब ये जो राम को अवतार या महापुरुष इमाम हिंद मानते हैं उन सब से भी चंदा लेने के लिए विश्व हिंदू परिषद को गुरेज नहीं है और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि सियासत में राम किस तरह आएंगे काम। तो लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी 2021 तक मध्य प्रदेश में जन जन को जोड़कर निधि समर्पण के अंतर्गत राशि संग्रह की जाएगी। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार बुधवार को भोपाल प्रवास पर थे। असल में विहिप ने मध्य प्रदेश से 1.25 करोड़ परिवारों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के लिए निधि समर्पण कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विहिप के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के निधि समर्पण अभियान के केंद्रीय सह अभियान प्रमुख विनायक राव एक दिन के लिए भोपाल आए थे। घोषित तौर पर तो निधि समर्पण कार्यक्रम का उद्देश्य समस्त हिंदू समाज को भव्य राम मंदिर निर्माण से सीधे जोड़ना है। इसे लेकर विस्तृत योजना बनी है और मध्य भारत प्रांत और संपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक सनातन घर तक संपर्क करने की तैयारी है। 20 दिन में निधि संग्रह कर संपूर्ण निधि का हिसाब एकत्रित कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को भेजे जाएंगे। मध्य भारत प्रांत में 24 जिला केंद्रों पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह को लेकर कार्यालय खोले जा चुके हैं। कार्यकर्ता एवं हिंदू समाज के लोग इस बीच जगह जगह निधि संग्रह के साथ ही श्री राम धुन के आयोजन, प्रातः संकीर्तन फेरी, भजन संध्या जैसे भगवत भक्ति से पूर्ण आयोजन करने जा रहे हैं। इसी के साथ बड़ी संख्या में इस निधि संग्रह में मातृशक्ति भी अपना योगदान देने जा रही है। प्रांत भर में महिला संपर्क अभियान शुरू हुआ है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के निधि समर्पण अभियान में 12 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जन जागरण के निमित्त प्रांत के अधिकतम स्थानों पर सामूहिक आरती और स्वामी जी के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए भी विहिप कार्यकर्ता जुटेंगे। जिस चीज का इंतजार था उसका समय अब आ गया है, मंदिर के निर्माण का। और विश्व हिंदू परिषद ने ये निर्णय किया है कि मंदिर और बाकी सुविधाओं के लिए जितना धन चाहिए उसको जुटाने में हम लोग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पूरा सहयोग करेंगे। हमको मालूम है कि वहां पर केवल मंदिर ही नहीं बनना है, मंदिर के साथ में बाकी सुविधाएं बनेंगी। हम सब ने मिलकर फैसला लिया था कि सोमनाथ मंदिर के समय महात्मा गांधी जी ने ये राय दी थी कि मंदिर का ट्रस्ट सरकार बनाए पर मंदिर का पैसा सरकारी खजाने से नहीं जाए। राम जन्मभूमि के मंदिर और सुविधाओं के लिए भी सरकारों से कोई पैसा या चंदा स्वीकार नहीं करेंगे। अब इस पूरे मसले पर कांग्रेस की एक तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, ये भी आपको सुनाते हैं। राम मंदिर के नाम पे धन संग्रह, राम मंदिर निर्माण होना चाहिए और सभी लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए, पर किसी राजनीतिक दल का उसका सिर्फ राजनीतिक उपयोग करने के लिए धन संग्रह के नाम पर देश में जो वातावरण आज बनाया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद और संघ के बहुत सारे अनुषंगिक अंगों ने
धन संग्रह किया था, उसका क्या किया उसका कोई हिसाब आज तक देशवासियों को नहीं मिला। तो धन संग्रह करना है तो राम मंदिर की ट्रस्ट के नाम पर धन संग्रह होना चाहिए, बजाय कि बीजेपी के संस्थागत धन संग्रह के माध्यम से। जिलों में जन जागरण के लिए श्री राम रथ तैयार हुए हैं। साथ ही इस निधि समर्पण अभियान के व्यापक प्रचार के लिए प्रसिद्ध निर्देशक चाणक्य सीरियल के निर्माता डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ मिलकर संक्षिप्त इतिहास और भूमिका के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की, जो जल्द ही आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। राज्य में निधि समर्पण का कार्य 15 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इस काम में संघ और भाजपा के कार्यकर्ता भी जुटेंगे। इसका सियासी लाभ लेने की जुगत में भाजपा जुटी है। इस बहाने उसके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, क्षेत्र में पैठ बनाएंगे। इसका लाभ बीजेपी 3 महीने बाद होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में उठाने का प्रयास करेगी। इसका लाभ विधानसभा चुनाव में भी उठाने का प्रयास होगा। अब पहले ही गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस संघ परिवार के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब कैसे देती है, इस पर नजर रखना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चंदे का इस प्रदेश की सियासत में क्या इम्पैक्ट होगा? हालांकि इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि देश भर की सियासत पे हमको दिखेगा, आने वाले चुनाव में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका इम्पैक्ट हम समझेंगे अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी से। प्रभु जी, एक बार फिर लंबे समय बाद हमने देखा कि 92 का आंदोलन भी देखा, 90 का आंदोलन भी देखा, उसके बाद ये गतिविधियां थम सी गई थी। समय समय पे शोर मचता था कि होता था राम मंदिर के लिए, लेकिन अब एक ऐसा मौका जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, सहजता से लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो परिकल्पना की गई है, जो इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से डिजाइन किया गया कह सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सभी विधायकों को कहा गया है कि वो 1 जनवरी से 14 जनवरी तक घर घर जाएंगे, संपर्क करेंगे चंदे के लिए। तो जाहिर सी बात है 2023 ये वो सन होगा जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण का लगभग काम खत्म होने की स्थिति में होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है 2022 में, इसका फ़ायदा तो वहाँ समझ में आता है। 23 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम होना है वो 14 जनवरी से 27 फरवरी तक चल रहा है। इस बीच पूरा संघ परिवार, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, आरएसएस भी है, बीजेपी भी है, जुटेगा। तो इसका आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज किस हिसाब से बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि एक दिलचस्प आंकड़ा ये जो हमने अभी डाटा हमने दर्शकों को बताया है कि किस प्रकार 6 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा, 50,000 गाँवों तक संघ कार्यकर्ता पहुँचेंगे। और मध्य प्रदेश के पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव के हम कुछ आंकड़े दर्शकों को बता दें कि बीजेपी को 1,56,42,980 वोट मिले थे और कांग्रेस को इससे 47,827 वोट कम मिले थे। तो जाहिर सी बात है कि 6 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा है, और अगर इसको वोटों में कन्वर्शन हम देखेंगे, अगर इसका आधा भी देखते हैं या 25% भी देखते हैं, तो बीजेपी कहाँ खड़ी नजर आएगी और कांग्रेस कहाँ खड़ी आएगी? देखिए मनोज जी, ये काम जो हो रहा है वो भगवान राम के नाम पर हो रहा है। उसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक ट्रस्ट बनाया गया है जो राम मंदिर निर्माण क्षेत्र ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट को तय करना है कि इस ट्रस्ट के मंदिर निर्माण के लिए राशि कहाँ से जुटाई जाएगी, किस तरीके से प्रबंध होगा, कैसे कैसे मंदिर का निर्माण होगा। ट्रस्ट अपना काम कर रहा है। अब चूँकि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो आरएसएस के संगठन हैं वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कह सकते लीड किया, उन्होंने लीड किया। ट्रस्ट में भी उनकी मानसिकता के लोग या वो लोग वहाँ पर शामिल हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को, जो कि एक धार्मिक कार्यक्रम, और राम का नाम ऐसा है कि जिसके नाम पर वोट मिलते हैं। इस देश में एक बड़ी चीज़ है कि आप कृष्ण के नाम पर जाइए तो वोट नहीं मिलेगा, लेकिन राम का नाम एक ऐसा नाम हो गया इस देश में जो वोट बैंक का नाम हो गया है कि आप राम का नाम लीजिए तो वोट कन्वर्ट होगा या तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो वो स्थिति का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है। सतयुग में हमने देखा था राम नाम लिखने के बाद पत्थर भी तर गए थे। जी, मरा मरा कहते हुए वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी, ये भी था। तो राम का नाम जो है उसके नाम पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना आधार एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अपने आप को जिस तरीके से रिवाइव, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में हुआ था, हम कहें लाल कृष्ण आडवाणी ने जो यात्रा निकाली थी, बिल्कुल उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष हुआ है। राम अयोध्या तक की जो उनकी यात्रा निकली थी, और वही चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने आप को नीचे तक पहुंचाना, घर घर तक पैड बनाना और एक इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ आना।
जिस मंदिर निर्माण के लिए 600 साल तक कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसमें सिख समाज के लोग भी थे, उसमें हिंदू समाज के लोग भी थे, बौद्ध भी थे, नागा साधु भी थे, अनेक अनेक लोगों ने, हर प्रकार के सकल हिंदू हम कह सकते हैं, सकल हिंदू हर प्रकार के लोगों ने उस मंदिर निर्माण के लिए, जहां पर कि मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बना दी गई थी, उसकी लड़ाइयां 600 साल तक लड़ी। बिल्कुल। उस लड़ाई में जो विजय हुई है 600 साल बाद, करीब 600 साल बाद वो विजय हुई है का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर, उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो उसमें यह तय हुआ कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मुस्लिम समाज ने भी उसको स्वीकार किया बड़ी सहजता से। ये बहुत अच्छी बात है इस देश की, जो गंगा जमुनी तहजीब की जो बात करते हैं, तो एक बड़ा उदाहरण पेश किया गया है। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, और जैसा आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करें कि वहाँ पर चुनाव है, अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर उतरना है, और तब वो जब आएगी तो 10 साल की सरकार होगी। मोदी के जो पिछले 5 साल के कार्यकाल या इस 5 साल के कार्यकाल, उन सबका एकजुट तौर पर जनता उसमें आकलन करेगी कि क्या स्थितियां हैं। तो वहां पर उनको कोई ना कोई एक ऐसा एक मुद्दा चाहिए जिसके आधार पर बाकी चीजों की कमियां इग्नोर कर दी जाए। और वो मुद्दा हो जाता है राम मंदिर का, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब राम मंदिर निर्माण की राह खुली, सरकार ने मंदिर बनवाया। इस तरीके का एक जो पूरा का पूरा एक आभा मंडल तैयार करने का इसी से जुड़ा एक आंकड़ा हम दर्शकों को बता दें कि 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें जो सरकार बनी एनडीए की, और अकेले बीजेपी को हमने देखा कि 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, और 2014 में 17 करोड़ 16 लाख। अब 60 करोड़ परिवारों से संपर्क की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये रेशो हमको उस चुनाव में भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बिल्कुल मनोज जी, इसका इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा निश्चित तौर पे। राम नाम एक टेस्टेड मुद्दा है राजनीति में। अब ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष में राम का नाम है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में, यदि मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है 30-35 साल बाद यदि देश में किसी पार्टी ने, तो उसके पीछे उनकी उग्र हिंदूवादी छवि थी कि पूरा हिंदू समाज ने एकजुट होकर उनकी तरफ वोट डाला। बहुसंख्यक हिंदू भाजपा की तरफ गए, इसलिए लगातार 2 बार वो वहां तक पहुंच पाए, बहुमत के आंकड़ा को पार कर पाए। तो ये एक बड़ा फैक्टर, और वही फैक्टर को स्थायी भाव से अपने साथ जोड़ने का जो प्रयत्न है वो भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का घर घर धन संग्रह करने की क्या जरूरत है, जब अंबानी से लेकर टाटा बिरला तक हर बड़े उद्योगपति उस मंदिर के लिए चंदा देने को तैयार है। बिल्कुल, हर व्यक्ति उसमें अपनी भूमिका, अपना योगदान देना चाहता है। आम आदमी, चाहे आप हैं, हम हैं, कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति होगा, वो जो है सकल हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति राम के नाम पर मंदिर निर्माण के लिए अपनी जो है यथा योग्य राशि दान करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, वो चाहे मनी ऑर्डर से भेजे, चाहे सीधे या जैसे उसका सामर्थ्य या जो उसकी सुविधा है, उसके लिए घर घर पहुंचकर अभियान चलाना। इस स्वाभाविक तौर पर इस सोशल मीडिया के युग में जब लोग इतने अवेयर हैं हर चीज को लेकर, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी यदि काम कर रही है तो स्वाभाविक तौर पर इसके पीछे उनका वोट बैंक को मजबूत करने की मानसिकता है। इस बहाने वो लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी सरकार ने मंदिर बनवाया, उनकी सरकार मंदिर निर्माण में भूमिका अदा कर रही है, उनकी सरकार इसके लिए चंदा कर रही। तो जो ट्रस्ट है उससे परे जाकर उसके ऊपर अपने आप को साबित करने की दिशा में भारतीय जनता का प्रयास है, और स्वाभाविक तौर पर इसका राजनीतिक उद्देश्य है। इसीलिए मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव को आगे बढ़ाया गया। लगभग वही तारीखें आ रही हैं, आप देखिए, बिल्कुल 1 महीने का अभियान चल रहा है, तो 1 महीने बाद ही उस चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने वाली है। तो पूरा की पूरी तैयारी वही है, और मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में ये मुद्दा कितना कारगर हुआ, उनका घर घर जाना, ये साबित हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, उन जगह पर भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगी। और इस बीच में एक बंगाल के भी बड़े चुनाव आ रहे हैं, बंगाल ये मुद्दा वहां पर भी, ये मुद्दा वहां पर भी कारगर होगा। तो भाजपा इसके बहाने पूरे देश में अपना वजूद फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ब्रजेश जी, बीजेपी का तो एजेंडा साफ है, जो प्रभु जी ने भी बताया है कि राम नाम को जो उन्होंने जो लीड लिया, और शुरुआत से जो आज़ादी के बाद जो संघर्ष हुआ जितने भी, या पॉलिटिकल स्टैंड, बीजेपी अकेले होती पार्टी थी जिसने इस पर स्टैंड लिया, बाद में शिवसेना और ऐसे तमाम सारे दल जुड़े छोटे मोटे। कांग्रेस के हमने अभी देखा कि कांग्रेस को आपत्ति है कि बीजेपी इससे क्यों जुड़ी है, जबकि शायद उनको सोमनाथ मंदिर का इतिहास नहीं पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा के कारण ही इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, जो मंदिर आज हम देख रहे हैं, क्योंकि नेहरू तो उसके खिलाफ थे, और जो गांधी जी का जिक्र भी हमने अपने पैकेज में किया है। तो कांग्रेस को क्या अब भी समझ में नहीं आ रही है कि वो लगातार देख चुकी, 2 चुनाव लोकसभा के देख चुकी है, या उसके बाद जो उनकी सरकारों का पतन हुआ है, जो शुरुआत में कहते थे कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, लेकिन वो शाहबानो प्रकरण में पीछे हट जाते हैं,
फिर वो उनके कार्यकाल में जो विवादित ढांचा था, जो अब तो मंदिर ही है, वो उसको गिराया गया, उसका वो श्रेय नहीं ले पाते हैं। और अब जब मंदिर बन गए तब भी उसमें उनको राजनीति दिख रही है, बजाय इसके कि बहुसंख्यक लोगों के साथ जाते वो नज़र नहीं दिख रहे। देखिए मनोज जी, वो बहुसंख्यक समुदाय के साथ जाते हुए कब दिखते हैं? जब चुनाव होते हैं। हमने देखा राहुल गांधी ने किस तरह से चोला बदला, किस तरह से उन्होंने कहा कि जनेऊ धारण किया वोट के लिए। अब उनको लग रहा है कि ये नए मुद्दे से, ये नए जो धन संग्रह का जो अभियान चला रहा है विश्व हिंदू परिषद, इससे उनको फिर एक बार घाटा हो जाएगा। जैसे कि लौह पुरुष की बात आपने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी लोहा और मिट्टी का संग्रह हुआ था, पूरे देश में अभियान चलाया गया था और सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गुजरात में। तो ये उनको लग रहा है कि यदि इससे जो धन संग्रह होगा, इससे हर व्यक्ति जो भी धन देगा उसमें वो सीधा राम मंदिर से जुड़ जाएगा। तो जो राम मंदिर का मुद्दा उनको लग रहा था कि अब मंदिर निर्माण के बाद समाप्त हो जाएगा और ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा, वोट बैंक की राजनीति नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर लगने लगा है कि इस वाले धन संग्रह से, जिस तरह से कि यात्राएं निकाली गई थी पिछले उपचुनाव में, बिल्कुल राम यात्रा निकाली गई थी, उसमें फिर देखिए आप किस तरह से उन्होंने भी रामपथ गमन की बात की। कांग्रेस भी वही मुद्दे उठाती है, लेकिन वो पहले उसका विरोध करती है। विरोध करने का खामियाजा ये होता है कि उसके साथ एक वोट बैंक खिसक जाता है, तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो बाद में वही ढाक के 3-5 तरह से फिर राग अलपने लगती है। तो अब आप देखिए कि उन्होंने भी यात्राएं निकाली, सुंदरकांड कराए, बजरंग बली के वो बजरंग चालीसा पढ़ा, उनने हनुमान चालीसा पढ़ा और ये जताने की कोशिश की कि कमलनाथ जी हैं हनुमान भक्त हैं। पीसीसी पे पोस्टर भी हमने देखा। तो वो पीछे पीछे चलते हैं, अब विरोध कर रहे हैं, जबकि उनको विरोध नहीं करना चाहिए था। जबकि ये इस मामले में जैसे ही फैसला आया था, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, तो वो सहजता से उसको लेते, तो इस वर्ग की भी वो एक तरह से विश्वास हासिल करते, लेकिन वो करते नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए आप जी, राम मंदिर के मुद्दे पे, राम का मुद्दा पहले से, जैसे प्रभु जी ने कहा है कि उत्कर्ष पे पहुंचाया है, शीर्ष पे पहुंचाया है भाजपा को, तो उसमें राम नाम का ही महत्व है, राम नाम का ही महिमा है। तो राम नाम से ही वो वहां तक पहुंचे हैं। पूरा जो समाज को एकजुट किया उन्होंने, बिल्कुल, और उसको वोट बैंक में और वोट में कन्वर्ट करने की जो रणनीति है भाजपा की, वो सफल रही है। इसके बाद जो अगले चुनाव में, जैसे कि आपने भी आंकड़े बताए अपने दर्शकों को, निश्चित तौर पर इन आंकड़ों का फायदा होगा। देखिए एकजुट करने के लिए, जैसे अब हम बाल गंगाधर तिलक की भी बात करें, तो गणेश उत्सव कैसे शुरू हुआ था, पूरे देश में आज़ादी के लिए लोगों को एक करने के लिए, समाज को एक करने के लिए गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। पूरे देश में हम देख रहे हैं मनाया जा रहा है। पूरे देश में देख रहे हैं कि हम मनाया जाता है। तो ये राम मंदिर का जो एक एक व्यक्ति एक एक घर से जब जुड़ा होगा, जिसके जो धन देगा वहां पे के मंदिर का, उसको सीधा सीधा जुड़ा हो जाएगा कि राम मंदिर में जब वो जाएगा, भावनात्मक लगाव होगा, उसका लगाव होगा कि यहाँ ये मंदिर बना है तो इसमें मेरा भी योगदान है। तो उस योगदान से मंदिर से जुड़ाव तो होगा ही। और जो लोग चंदा लेने जाएंगे, जो पार्टी के, जो वो ये भी बताएंगे कि कैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, कैसे राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई, तो इसका निश्चित तौर पर भाजपा को फायदा मिलेगा। तो अब कांग्रेस से बैकफुट पर आती दिख रही है, तो इसलिए उसको विरोध करना है, तो वो विरोध कर रही है। वैसे भी हम देख रहे हैं आजकल कांग्रेस के विरोध करने का तरीका कि वो विपक्ष में है, उसको विरोध ही करना है, चाहे सही चीज हो चाहे गलत चीज हो। तो जो विरोध करने का उसका तरीका, उसने सोच लिया हम विपक्ष में हैं तो हमें विरोध ही करना, चाहे अच्छी चीज हो रही हो चाहे बुरी चीज हो रही, सबका विरोध करने पे तुलिए। तो उसका उसे समझना चाहिए, बाद में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रभु जी, नुकसान की बात है, एक बड़ा नुकसान हमने देखा था कि बीजेपी संघ परिवार ने हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में भी एक कार्यक्रम चलाया था कि खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जहाँ छुआछूत की ज़्यादा प्रथा है कि एक गांव एक कुआं एक शमशान। 2018 का जो जाति विद्वेष भड़का हमने देखा ग्वालियर चंबल में, खासतौर से एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, और बाद के जो घटनाक्रम हुए वो दर्शकों को भी पता है, और उसके जो इम्पैक्ट आए थे बीजेपी को, उसको नुकसान उठाना पड़ा था 2018 में। और संघ की इस पूरे जो अभियान को बड़ा एक धक्का लगा था। कई सारे आदिवासी एरिया में हमने जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी कि जिस प्रकार से आदिवासियों के बीच जो है मरियम माता के मंदिर है, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जब संघ परिवार, संघ और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग जब संपर्क साधेंगे, तो आपको लगता है कि जो जाति सद्भाव जो बिगड़ा है ग्वालियर चंबल में या ग्रामीण इलाकों में, उसको पाटने का काम भी संघ इसके माध्यम से कर पाएगा? स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, यदि समस्त हिंदू समाज की बात हो रही है तो उसमें सभी वर्ग आते हैं। उसमें आदिवासी भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, जनजाति के लोग भी हैं। और जिस तरीके से संघ मानता है बिल्कुल कि सिंधु नदी के इस पार रहने वाले या भारत भूमि में रहने वाले सभी लोग जो राम के वंशज हैं या किसी भी रूप में राम को मानते हैं,
कहीं से भी उनमें आस्था है, श्रद्धा है या सम्मान भी देते हैं तो वो भी हिंदू ही हैं, क्योंकि वो सिंधु नदी से हिंदुस्तान नाम पड़ा था। बिल्कुल। तो वो सबको सबकी भूमिका को समाहित करना चाहते हैं और सब लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। देश में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी हैं कि जो बाकायदा मुस्लिम होने के बाद भी रामायण का पाठ करते हैं, राम कथाएं सुनाते हैं, भागवत कथाएं सुनाते हैं। कहीं पर भी ऐसा कोई विरोधाभास नहीं, उनको राम एक महामानव के तौर पर है बहुत सारे लोगों के लिए। मलेशिया ऐसे देश का तो हम देखते हैं बिल्कुल, किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए महामानव है, किसी के लिए एक आदर्श पुरुष है। तो इस तरीके से सबके अपने अपने आस्था का एक प्रतीक है राम, तो उससे लोगों का जुड़ाव है। तो संघ सबके पास जाना चाहता है। और जो आप कह रहे हैं कि एट्रोसिटी की बात जो आप कर रहे हैं जी, तो महात्मा गांधी जी ने देश आज़ाद होने के समय से ये कहा था कि अस्पृश्यता को दूर कीजिए। उसके लिए उन्हें हरिजन नाम भी दिया था, जिस नाम को कि बाद में बैन कर दिया गया। तो वो अस्पृश्यता दूर करने का जो उस समय से जो गांधी जी ने संदेश दिया था, तो यदि कांग्रेस उस कदम को बढ़ाती, यदि कांग्रेस उसको लेकर जन जागरण करती, तो आज भारतीय जनता पार्टी या संघ को नहीं स्पेस मिल पाता। बिल्कुल। कांग्रेस ने वो काम नहीं किया, जगह छोड़ दी। आरएसएस ने उस चीज को पकड़ा और उसको लेकर बकायदा जन जागरण अभियान वो चला रहे हैं लगातार। और अब उसके बीच अब उस राम मंदिर के जरिए उनके पास फिर वो एक जरिया मिल गया उन घरों तक जाने का, कि आप भले अपने आप को अलग मानते हो, आप भले भेदभाव छुआछूत की बात मानते हो, लेकिन यदि राम तो आपके भी हैं पूर्वज, तो कहीं ना कहीं राम आपसे जुड़े हुए हैं। और राम एक ऐसा कथानक है, राम एक ऐसे पात्र हैं जो निषाद राज से भी जुड़े हुए हैं, शबरी से भी जुड़े हुए हैं, जो द्रविड़ों से भी जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से राम को लेकर हर वर्ग में कहीं ना कहीं जुड़ाव है। तो उसी चीज को संघ स्थापित करने की कोशिश करेगा, इसके बहाने कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव की बात हो, जो एक भड़काने की बात हो रही है। जिस तरीके से कल भी आपने चर्चा की थी कि आदिवासियों को कहा जा रहा है कि हिंदू ना लिखें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जबकि यदि ये हिंदू शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई तो वो सिंधु नदी से हुई। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। सनातन धर्म जो था, सनातन धर्म का आशय ये था कि भारत भूमि में रहने वाले जो जिस धर्म को मानता है वो सब सनातन धर्मावलंबी थे। बिल्कुल। कहीं पर कोई भेदभाव नहीं था, कहीं पर कोई ऐसे वैमनस्य की भाव नहीं थे। यदि हम गुरुवाणी की बात करें तो गुरुवाणी में असंख्य जगह राम का नाम आया हुआ है। भले आज कहें कि सिख धर्म अलग हो गया, उनको अल्पसंख्यकों का दर्जा दे दिया। इसी तरीके के दूसरे धर्म यदि हैं जो भारत के, तो उनकी भी आस्था परंपराएं कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं, क्योंकि सब मूल उनका एक है। बिल्कुल। चरित्र एक है सबका, क्योंकि एक ही धरती से वो धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, सब आपस में मिले हुए और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा वाले हैं कि विश्व का कल्याण की कामना करते हैं। तो यहाँ पर जो राजनीतिक लाभ के लिए जो विद्वेष फैलाने की बातें होती हैं, उसको यदि पाटने की संघ कोशिश कर रहा है तो बहुत अच्छा प्रयास है इसका संघ का। क्योंकि हमने देखा कि इसी से दंगे भड़कते हैं। पिछले भी जो हुआ था ग्वालियर अंचल में, तो कई लोगों की जान चली गई थी, कई घर बर्बाद हो गए थे। तो वो सारी परिस्थितियों से और एक जो सामाजिक खाई एक बार बन जाती है, उसको भरने में बहुत समय लग जाता है। फिर स्वाभाविक तौर पर तो उसको भरने का प्रयास किसी ना किसी को करना चाहिए, और संघ ये कदम उठा रहा है तो ये साधुवाद का पात्र है संघ, उसको अच्छा काम इसको मानना चाहिए। और यदि राम के नाम पर हो रहा था, मुझे नहीं लगता इसको लेकर कहीं कोई दुराव छुपाव या किसी को द्वेष होना चाहिए। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में दो घटनाएं अभी हमारे सामने हो चुकी हैं। बिल्कुल। एक उज्जैन में हो गई है, एक इंदौर में हो गई है। तो ये ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व ऐसे मामलों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से ध्रुवीकरण बढ़े। और ये उन तत्वों को समझ लेना चाहिए कि यदि ध्रुवीकरण होता है इस पूरे मसले पर, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो जो लोग भी यदि ये सोच रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ ये काम उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भाजपा के ही ज्यादा मददगार हैं, न कि उसके विरोधी है। तो ये इन घटनाओं से रुकना चाहिए जो एक सामान्य चल रहा है। हम जकात देने की भी परंपरा है हमारे देश में, तो कोई भी निकलता है चादर लेके हर कोई दान कर देता है। तो उस तरीके से आप यदि दान कीजिए, दान नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ लीजिए, अगले घर चले जाएंगे। तो उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको लेकर कोई द्वेष नहीं पालना चाहिए। बिल्कुल। द्वेष की बात की प्रभु जी आपने, ब्रजेश जी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हमने जो चर्चा में शुरुआत में भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पूरे देश ने इसको स्वीकार किया, कोई कहीं अशांति नहीं, कुछ नहीं, इक्का दुक्का विरोध के सुर है, वो उठना भी चाहिए, लोकतंत्र है। आज भी जब हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो कहते हैं जो भी लोग राम को इमाम हिंद मानते हैं, तो खासतौर से उनका जो इशारा है वो अल्पसंख्यकों की ओर है कि जो अगर उनको मानते हैं तो वो भी अगर चंदा देते हैं तो उससे भी उनको कोई परहेज नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और अभी तो तब जब ये अभियान शुरू नहीं हुआ है, तो क्या मान लिया जाए कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको उस समय मौका नहीं मिला था, वो अपनी भड़ास निकालने का प्रयास करेंगे। और जैसा प्रभु जी कह रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, उसके खिलाफ एक्शन अलग चीज़ है, लेकिन जो ध्रुवीकरण होगा,
अंततः नुकसान उसमें पूरे समाज का और खासतौर से अल्पसंख्यकों का, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति पिछले 2 चुनाव से हमने देश में देखी कि जब कांग्रेस कहती थी कि जितने संसाधन है उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और मोदी जब एमयू में संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर हक पूरे देश का है। देखिए मनोज जी, जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका ध्रुवीकरण से कोई लेना नहीं है, उनको तो अपराध करना है, वो अपराधी उनकी मानसिकता रहती है कि क्या नफ़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने इन 2 घटनाओं में एक्शन लिया है तो निश्चित तौर पर प्रशासन का जो रवैया है उससे ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगेगा और भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा घटनाएं बढ़ सकेंगी। यदि ये रवैया प्रशासन का और संस्कार वो सरकार का यदि ढीला रहता है तब इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। लेकिन जिस तरह से एक्शन तेजी से हुआ है, बिल्कुल एक सबक हो जाता है। यदि हम अपराधी के साथ अपराधी को सख्ती से कार्रवाई करते हैं तो दूसरे अपराधियों में जो करने की सोच रहे हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी है, उनमें डर बैठता है। पुलिस की उपस्थिति से ही बहुत सारे अपराध कम हो जाते हैं। यदि वो सड़क पे दिखती है तो डर उन लोगों में होता है जिनके मन में अपराध करने की प्रवृत्ति हो, जो चोर हो वो भागते हैं पुलिस से। तो मुझे लगता है कि जो एक्शन हुआ है तो आगे इस तरह की घटनाएं हो सकता है और देश में कहीं देखने को मिलेंगी। तो लेकिन यदि प्रशासन ने सख्ती से निपटने की कोशिश की तो वैसे समीकरण या वैसी घटनाएं फिर देखने को नहीं मिलेंगी जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसे हमने पहले देखी है कि दंगे हुए हैं और कर्फ्यू लगा है। तो इस तरह की घटनाएं इक्का दुक्का देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हमारे देश में चंदा की एक अलग प्रवृत्ति है। देखिए, आप पीर फकीर से लेके कोई भी अपने घर के सामने आता है उसको दान देता है, जो नहीं देता वो हाथ जोड़ के, जैसे प्रभु जी ने कहा, आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ दान देने की संस्कृति शुरू से ही रही है। चाहे वो किसी मुस्लिम के घर के सामने भी दान लेने जाएगा, चाहे हिंदू के घर के सामने पीर फकीर आता है तो वो दान कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। ये भेद वो भी नहीं करता कि किसके दरवाजे पे खड़ा हो। ये भेद वो भी नहीं करता है कि लेने के लिए, चंदा लेने के लिए किसके पास जाए, जिसने सबका भला हो ऐसा करके आशीर्वाद देके वो आगे बढ़ जाता है। तो ये भी चंदा सबको जोड़ने का ही है। चंदे से यदि आप ये देख के चंदा देने की सोचेंगे या उसमें कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे कि मंदिर के लिए हो रहा है, तो ये गलत है। और वो लोग किसी धर्म वो नहीं है, वो असामाजिक तत्व भी हैं। मुस्लिम समुदाय भी आप देखिए कि जिन बस्तियों में मुस्लिम समुदाय रहते हैं, जिन गांव में मुस्लिम समुदाय रहते हैं, वहाँ कोई बाबा या जोगी मांगने आता है तो उनके घर से भी वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो हमारे देश में ऐसा बिल्कुल ऐसी संस्कृति नहीं है कि यदि कोई चंदा मांगने जाएगा तो यदि उसको नहीं देना होगा तो कुछ, मस्जिद के लिए हम चंदा दे देते हैं, लोग मंदिर के लिए चंदा दे देते हैं, हम दुर्गा जी बिठाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, उसके लिए मुस्लिम समुदाय चंदा देते हैं, बाकायदा भंडारे में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ जो गंगा जमुना की तहजीब है वो उसका पालन होता है। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जिन पर यदि प्रशासन सख्ती से इसी तरह से कार्रवाई करेगा तो निश्चित तौर से फिजा बिगड़ने वाली नहीं है। और ये चंदा भी वैसे ही होगा जैसे बाकी के लिए होता है, मंदिर के लिए होता है, मस्जिद के लिए होता है, गुरुद्वारे के लिए होता है या किसी भंडारे के लिए होता है, उसी तरह से ये चंदा भी आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ी बात है कि अगर अयोध्या में अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहाँ मस्जिद के लिए भी ज़मीन मिली और मस्जिद भी बन रही है, और यही शायद हमारी परंपरा है। बहरहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इस चीज़ों को समझाने के लिए। तो निश्चित तौर पर सियासत के राम, हिंदुस्तान में राम नाम वो चीज़ है जो जिसका उच्चारण मात्र से आप समझ जाते हैं कि होना क्या है। कि अगर आप हे राम बोलते हैं तो उसके मायने क्या है, जय श्री राम बोलते हैं उसके मायने क्या है, सीता राम बोलते हैं या राम राम बोलते हैं, तो हर एक रूप में, हर एक रंग में राम रचे बसे हैं। और इस राम को लेके जो कुछ हो रहा है वो निश्चित तौर से पूरे एक समाज के एक संदेश देने की कोशिश है। जिस प्रकार से चंदा की बात हो रही है, क्योंकि जैसा प्रभु जी ने भी कहा कि इस देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं कि उनमें से कोई एक एक भी इससे बड़े और भव्य मंदिर भी अपने पैसों से बनवा सकते हैं। लेकिन बात है कि वो एक आस्था की, सबको जोड़ने की। क्योंकि अगर राम वन पथगमन की बात करें हम तो अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक का इतिहास मिलता है। उस रामायण में राम भी हैं, सीता भी हैं, रावण भी हैं, सबरी भी है, जामवंत भी है, निषाद भी है। तो एक सबको समेटने की, सहेजने की कोशिश जो श्री राम ने की थी, तो उम्मीद की जाएगी कि जो इस चंदा जो किया जा रहा है, जो सब लोगों की भावना जोड़ने की काम है, उसमें सब लोग मदद करेंगे। और जो कुछ असामाजिक तत्व इसमें विधान डालने की बात कर रहे हैं, विघ्न डालने की बात कर रहे हैं, उनसे शासन प्रशासन सख्ती से निपटेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।